जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 17 दिसंबर के लिए आज की इस वीडियो में ये जो किरण पब्लिकेशन का नया बुक है जो कि स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए है, तो साथियों इस बुक से आज की इस वीडियो में पिछले 12 महीनों के 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने चारों ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का विषय क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। याद रखिएगा इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा वियतनाम में। याद रखिएगा डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, इन्होंने वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्रों में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चाइना। आगे देखिए, कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जापान। याद रखिएगा जापान देश अपतटीय जहाज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। सही आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इसकदर को। याद रखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका सही जवाब है बोलिविया। याद रखिएगा बोलिविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा G20। साथियों 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से G20 में शामिल हो गया है। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा ब्राज़ील। किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। यहाँ पर इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया ने। याद रखिएगा उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। सही आंसर है लीबिया। याद रखिएगा साथियों तूफान जो डेनियल है इन्होंने लीबिया देश के डरना शहर का 20% हिस्सा लगभग ये क्या कर दिया है, तो तबाह कर दिया है। भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। सही जवाब है ऑप्शन 1 कनाडा। याद रखिएगा भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। सही आंसर है अमेरिका। साथियों अमेरिका में भारत के बाहर
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। और साथियों कल हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? सही आंसर है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन ए जापान है, दूसरा कनाडा है, तीसरा दक्षिण कोरिया है और चौथा ताइवान है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? सही आंसर है बांग्लादेश ने। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अमेजॉन वर्षावन जनजाति पिरुपकुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले हैं? तो साथियों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर है श्रेथा थाविसिन को। याद रखिएगा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में श्रेथा थाविसिन को चुना गया है। किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ईरान ने। साथियों ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ब्राज़ील। साथियों 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? यहाँ पर इसका सही जवाब है 9। याद रखिएगा 9 गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया। अफ्रीका का प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों अफ्रीका का जो प्रथम जलवायु शिखर सम्मेलन है याद रखिएगा ये केन्या में आयोजित किया गया है। यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका थीम क्या था? तो यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा आपका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? साथियों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो किस देश ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पर इसका सही जवाब है जापान ने। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया, इसका आंसर हो जाएगा G20। याद रखिएगा G20 में शामिल हो गया है। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? सही आंसर है पेरू। याद रखिएगा पेरू में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है चीन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, चीन ने। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? साथियों यहाँ पर सही जवाब है UAE बना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? यहाँ पर इसका सही जवाब है सिंगापुर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सिंगापुर। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? सही आंसर है अल्जीरिया ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 जापान की जनसंख्या में। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोनों में से आंसर नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हुन मैनेट को। तीसरा ऑप्शन सही है 33 का, हुन मैनेट को, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की? सही जवाब है कनाडा। कनाडा देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। आगे देखिए, पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो साथियों, संघाई सहयोग संगठन का कौन सा देश अस्थायी सदस्य बना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ईरान। किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? सही आंसर है चाइना ने। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? सही जवाब है पेरू में है उबिनास ज्वालामुखी। 20 देशों के सैन्य दलों में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? सही जवाब है मंगोलिया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? सही आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? सही जवाब है ढाका में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरलैंड। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आयरलैंड। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? सही जवाब है रयाना बरनावी। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं? तो देखिए, भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर इसका 45 का आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान किस शहर में एक नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, याद रखिए ब्रिस्बेन। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 3, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रेचप तैयप एर्दोआन। विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? सही जवाब है न्यूयॉर्क। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। किस देश में मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? सही जवाब है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही जवाब है ढाका में। कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन
फोरम की मेजबानी करेगा? सही जवाब है लाओस। कौन करेगा? लाओस। G7 समिट 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? सही जवाब है जापान ने। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? सही जवाब है प्रतिमा भुल्लर। कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर। यहाँ पर 55 का आंसर 3 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 56 का एक ऑप्शन, एमी पोप। याद रखिएगा। किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर याद कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, चिली। याद रखिएगा, चिली देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश दुनिया के सबसे खुश देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो 59 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बुरुंडी में। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गई है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 61 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सही आंसर है मिस्र। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथियों ये आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब है जॉर्जिया। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड। याद रखिएगा। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? सही जवाब है नेपाल। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? सही जवाब है सीरिया। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? सही आंसर है केन्या। किन 3 देशों के बीच हाल ही में मोसी 2 नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका, रूस और चाइना के बीच में। आखिरी क्वेश्चन है, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 70 के लिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो हेग में हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है, 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे? स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे।